दिख तो रहा है ना, दिख रहा है? हाँ, तो देखो आज का जो टॉपिक है अपना ज्योग्राफी का, जो रेव असिस्टेंट का जो बैच है, इसमें ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, पृथ्वी का जो सतह पृथ्वी की, यानी सूर्यातप का पृथ्वी की सतह पर स्थानीय वितरण, कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो सूर्यातप आते हैं, सौर विकिरण आते हैं, तो ये सभी जगह समान रूप से नहीं आते। इनका जो वितरण है, वितरण का मतलब होता है दिख रहा हो, पृथ्वी की सतह पर तापमान असमान रूप से प्राप्त होता है। अब असमान रूप से क्यों प्राप्त होता है? जबकि सूर्य की जो किरणें वो तो सभी जगह गिर रही है, लेकिन पृथ्वी की जो स्थिति है, जिसमें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसकी वजह से भिन्नता पाई जाती है। लेकिन यहां पृथ्वी की सतह पर भी जो स्थानीय जो भिन्नता पाई जाती है, वो कौन कौन सी भिन्नताएं हैं? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो सौर विकिरण आ रहे हैं, जिन्हें हम लघु तरंगे कहते हैं, और ये विकिरण वायुमंडल के अंदर से, यानी जो वायुमंडल हमारा पारदर्शी है, वहीं से आते हैं, सतह पर आते हैं। अब पृथ्वी की जो सतह है वो समान नहीं है, असमान है। पृथ्वी का जो झुकाव है वो भी इसे प्रभावित करता है। सूर्य की किरणों का जो नतिकोण है वो भी इसे प्रभावित करता है। दिन रात की अवधि प्रभावित करती है। अब यहां जो भिन्नता के कारण हमने पढ़े थे, उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि सौर विकिरण जो आ रहे हैं हमारी पृथ्वी पे, जिससे हमारे पृथ्वी पे जो ताप हम प्राप्त करते हैं, जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, उस एनर्जी में, उस ताप में जो स्थानीय जो भिन्नता पाई जाती है, वो ये पाई जाती है कि जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखा के क्षेत्र है, वहां पर 320 वाट प्रति वर्ग मीटर हम प्राप्त कर रहे हैं। यानी भूमध्य रेखा, यानी ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की जो सीधी किरणें आ रही हैं, उसकी वजह से हम 320 वाट प्रति वर्ग मीटर पे हम प्राप्त कर रहे हैं, यानी इतनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां से जैसे ही ध्रुव की ओर जाते हैं, ये ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब यहां सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, इस वजह से यहां हम 70 वाट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त कर रहे हैं। तो 320 वाट और 70 वाट में कितना अंतर हो गया? ये भिन्नता हो गई कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, उनमें हम 320 वाट प्रति वर्ग मीटर सूर्यातप प्राप्त कर रहे हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों में हम कितना प्राप्त कर रहे हैं? 70 वाट प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर क्षेत्र में प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, ये 1 वर्ग मीटर होता है, 1 मीटर, तो ये वर्ग मीटर हो गया 1 वर्ग मीटर। उसमें हम 70 वाट एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, जैसे हम विद्युत कहते हैं, जो विद्युत आती है उसका जो, उसको वाट में मापते हैं, उसको मापने की जो इकाई है वाट है, तो एनर्जी को वाट में माप रहे हैं। तो हम 70 वाट प्राप्त कर रहे हैं ध्रुव पर, और भूमध्य रेखा पे 320 वाट। अब यहां प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सूर्यातप जो हम प्राप्त करते हैं, तो भूमध्य रेखा पर तो कितना प्राप्त करते हैं और ध्रुव पर कितना प्राप्त करते हैं? ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्रुव पर तो हम कितना करते हैं? 70 वाट प्रति वर्ग मीटर, और भूमध्य रेखा पर हम कितना प्राप्त करते हैं? 320 वाट प्रति वर्ग मीटर। दूसरा, यानी दूसरी जो स्थानीय जो वितरण में जो भिन्नता है, वो यह है कि सर्वाधिक जो सूर्यातप हम प्राप्त करते हैं पृथ्वी पे, वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त करते हैं, जितने भी रेगिस्तानी प्रदेश है, और वो भी कहां? उपोष्ण कटिबंधों में।
अब उपोष्ण कटिबंध कौन से है? यहां ये उष्ण कटिबंध, इससे 67.5 डिग्री का जो कोण यहां बनेगा, और ये उपोष्ण कटिबंध है। ये दोनों ओर भूमध्य रेखा से दोनों ओर एक ही प्रभाव पड़ता, इधर जाओगे तो भी वो प्रभाव, उतर जाओगे वो भी एक ही प्रभाव। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। 23.5 के बाद में 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बाद 67.5 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध। अब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो रेगिस्तान है, वह सबसे ज्यादा क्या सूर्य तप प्राप्त होता है, यानी सबसे ज्यादा सूर्य ताप जो प्राप्त होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में होता है। और ये प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वी पे सर्वाधिक सूर्य तप कहां प्राप्त होता है? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में। उसका कारण क्या दिया है? उसका कारण यदि आपसे पूछे तो भैया सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां मेघाच्छादन नहीं होता है, यहां आसमान स्वच्छ होता है, साफ होता है, बादल नहीं होते हैं, उसको कहते हैं मेघाच्छादन नहीं होता है। जब बादल नहीं होंगे तो सूर्य की किरणें सीधे आएंगी, और सीधे आएंगी तो ताप भी ज्यादा प्राप्त होगा। तीसरा जो वितरण में जो भिन्नता है वो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और विषुववर्त में, जो उष्णकटिबंधीय ये क्षेत्र है और एक विषुववर्त ये है भूमध्य रेखा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इनके बीच में यदि हम देखें तो यहां कम प्राप्त होता है। अब देखिए, एक तरफ मैं आपको कह रहा था कि यहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसका भी डिवाइडेशन कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये उष्णकटिबंधों में भी एक तो भूमध्य रेखा के जो पास की जो शांत पेटी है, जिसे डॉयड्रीम कहते हैं, ITCZ कहते हैं भाई, ये जो मैंने 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ बताया है, आगे वाला एक टॉपिक आएगा पेटियों का, उसमें पढ़ेंगे। इसे ITCZ कहते हैं, ITCZ, इनर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको हिंदी में कहते हैं अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये वह क्षेत्र है जहां रोज वर्षा होती है। यहां 12 बजे तक वाष्पीकरण होता है, भयंकर गर्मी पड़ती है, वाष्पीकरण होता, और 12 बजे से शाम के 5 बजे से रोज वर्षा होती है। ये ऐसा क्षेत्र है। अब बताइए, जब वाष्पीकरण होगा, पानी की भाप बन के ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बादल बन के वर्षा होगी, तो पूरे वर्ष पर यहां तो बादल छाए रहेंगे। अब बादल छाए रहेंगे तो सूर्य की किरणें आएंगी क्या? नहीं आएंगी। दैट्स ऑल। फिजिकली देखो आप, ज्योग्राफी यदि आपको पढ़नी है तो उसको फिजिकली पढ़िए आप। अरे ये तो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसका पार्ट है। इसको प्रैक्टिकली चीजें देखो कि जब यहां बादल छाए रहेंगे तो सूर्य की किरणें आएंगी नहीं, आएंगी नहीं तो सूर्य तब कम प्राप्त होगा। अब यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे अंतर आता जाएगा, मेघाच्छादन कम होता जाएगा, यहां पर इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। इससे इस भूमध्य रेखीय में यहां दिया है विषुववर्त में कम सूर्य तप प्राप्त होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। यहां 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर कितना है? 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट वाला टॉपिक और थर्ड वाला टॉपिक आपस में संबंधित है, आपस में जुड़े हुए। चौथा जो वितरण की विभिन्नता है, स्थानीय वितरण में जो अंतर है, वो ये कहता है कि हमारी पृथ्वी के सतह पर महाद्वीप भी हैं और महासागर भी हैं। अब महाद्वीपीय जो क्षेत्र है और महासागरीय जो क्षेत्र है, इनमें यदि हम देखें तो महाद्वीपीय जो क्षेत्र है और महासागरीय क्षेत्र है, जिनमें महासागरीय क्षेत्रों में कम सूर्य तप प्राप्त होता है। ये लिखवा है महासागरीय क्षेत्रों में, सही है। महासागरीय क्षेत्रों, अब देखो फिजिकली देखो, इसको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिकली देखो आप कैसे कि महासागरीय जो क्षेत्र है, महासागर पानी से भरे हुए, पानी से भरे हुए तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, अब पड़ेंगी तो क्या बनेगी? भाप बनेगी, भाप बनेगी तो कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, संघनन होगा, संघनन होकर वर्षा होगी, यानी बादल बनेंगे। अब जब बादल बनेंगे, वर्षा होगी, तो सूर्य की किरणें कहां से आएगी?
नहीं आएगी। महाद्वीपीय क्षेत्र, पानी है नहीं, सूखे हैं, मिट्टी है, सीधी सूर्य की किरणें आएंगी, ताप बढ़ाएंगी, शीघ्र ही गर्म हो जाएगा। मैंने एक दूसरा कारण और बताया था यहां, पानी और मिट्टी का स्वभाव। महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या है? मिट्टी है, पत्थर है, चट्टान है, शीघ्र गर्म हो जाएंगे, ताप अधिक हो जाएगा। महाद्वीपीय क्षेत्र पानी है, देर से गर्म होंगे। पानी का स्वभाव क्या होता है? देर से गर्म होना, देर से ठंडा होना। तो इस वजह से महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्रों में भी सूर्यातप के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद में शीत और ग्रीष्म ऋतु के ऋतुओं के अनुसार भी अंतर पाया जाता भाई। शीत ऋतु में सूर्यातप कम और ग्रीष्म ऋतु में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। जब सूर्यातप कम प्राप्त होगा तभी तो शीत ऋतु होगी, है? जब सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा तो ग्रीष्म ऋतु होगी। कंफ्यूजन है कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि ये सभी क्षेत्रों में नहीं है। जैसे शीत ऋतु में दिन की अवधि छोटी होती है, जब छोटी होती है तो कम प्राप्त होगा। ग्रीष्म ऋतु में जब दिन की अवधि बड़ी होती है तो सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। जैसे हम पृथ्वी के उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो उच्च अक्षांशों पे ज्यादातर महीनों में शीत ऋतु रहती है, सर्दी की ऋतु रहती है। और सर्दी की ऋतु क्यों रहती है? क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही है। अरे शीत ऋतु क्यों आई? क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंची, सूर्यातप कम प्राप्त हुआ। ग्रीष्म ऋतु क्यों आई? क्योंकि सूर्यातप ज्यादा प्राप्त हुआ। तो यहां तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि शीत ऋतु में कम और ग्रीष्म ऋतु में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। ऋतुओं के अनुसार हम बात करें, सूर्यातप में पृथ्वी की सतह पर स्थानीय जो वितरण में भिन्नता पाई जाती है, उसमें आप इन 5 टॉपिकों के अनुसार इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो हम सूर्यातप प्राप्त करते हैं वो 320 वाट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त करते हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में 70 वाट प्रति वर्ग मीटर हम प्राप्त करते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है क्योंकि वहां मेघाच्छादन नहीं होता। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और विषुवत वर्त में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, जो मैंने बताया कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, जिसे ITCZ कहते हैं, वहां कम सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है। महाद्वीप और महासागरीय की बात करते हैं तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि महासागरीय क्षेत्रों में कम सूर्यातप प्राप्त होता है। शीत और ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में कम और ग्रीष्म ऋतु में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, क्योंकि यह दिन की जो अवधि है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब दिन की अवधि शीत ऋतु में छोटी होती है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। सर्दियों में रातें बड़ी होती है और सर्दी की ऋतु होती है, उस समय सूर्य, जब दिन की अवधि छोटी है तो कम समय सूर्यातप प्राप्त होगा, कम होगा। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, इस वजह से सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार से सूर्यातप का जो पृथ्वी की सतह पर जो स्थानीय जो वितरण है, उसमें ये 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिनमें यानी इन्हीं में से कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्यातप की जो भिन्नताएं हमारी पृथ्वी की सतह पर अक्षांश के आधार पर, देखिए अक्षांश के आधार पर जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं भूमध्य रेखा से, वैसे वैसे सूर्यातप में भिन्नता आती है। भूमध्य रेखा पर सूर्यातप अधिक और निम्न उच्च अक्षांशों पर सूर्यातप कम प्राप्त होता है। यहां अक्षांशों का नाम आ सकता है। आप यही मत समझना कि यहां मैंने आपको कह दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 320 वाट और ध्रुवीय क्षेत्रों में 70 वाट। अब यहां मैं प्रश्न को चेंज कर दूं कि यहां 320 वाट भूमध्य रेखीय प्रदेशों में है, यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जो इसको हम कहते हैं कि निम्न अक्षांशों में। अब निम्न अक्षांशों में जो है निम्न अक्षांशों में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर और उच्च अक्षांशों में ये उच्च अक्षांश है,
यानी यहां 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अधिक हुआ या 0 डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी उच्च अक्षांश, तो उच्च अक्षांशों में कम यानी 70 वाट और निम्न अक्षांशों पे अधिक। यानी जनरली चीजें हैं, आप इसको प्रैक्टिकली चीजें पढ़े ना कि हमारी पृथ्वी से निम्न अक्षांशों पर अधिक सूर्यातप प्राप्त हो रहा है और उच्च अक्षांशों पर कम सूर्यातप प्राप्त हो रहा है। और इसी वजह से देखिए, इसके कारण भी देखिए, जब कम प्राप्त हो रहा है तभी वो बर्फ से ढके हुए हैं, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, या उत्तरी आर्कटिक के जो क्षेत्र हैं जिनमें ग्रीनलैंड है, साइबेरिया के क्षेत्र हैं, ज्यादातर बर्फ से ढके हुए हैं, क्योंकि वह सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंचती, पिघलती नहीं है, बर्फ जमी हुई है। इस वजह से ये सब सूर्यातप के कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर ये भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन बनते हैं और